कुचल दूंगा, निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यो भागते कब तक फिरोगी, अरे यो वंश के कब तक चलोगी, चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। तो ये सारी भावनाएं जागृत करने के बाद, अपनी अंतर शक्तियों को जागृत करने के बाद, अपने भुजदंड, अपने बाहुबल, अपने भाग्य, अपने दान, अपने शील, अपने तप, तेज प्रताप को जागृत करने के बाद कर्ण खड़ा होता है युद्ध करने कि अब जो होना है याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। नमस्कार मित्रों, हम हैं महाभारत के कर्ण पर्व में 11वें अध्याय तक हमने ये देखा कि कर्ण सेनापति बन चुके हैं। उन्होंने अपना व्यूह निर्माण कर दिया है। इनका व्यूह है मकर व्यूह और पांडवों का व्यूह है अर्ध चंद्रकार व्यूह। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बजता है और युद्ध शुरू होता है। तो जो 11वां अध्याय था वो कर्ण परवाणी व्यूह निर्माण अध्याय समाप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 12वें अध्याय में, जहाँ पे युद्ध शुरू हो चुका है। आप समझे कि जब सेनाएं खड़ी होती हैं आमने सामने, तो वहाँ आप अपनी इच्छा से तुरंत युद्ध नहीं कर सकते। ये सेना आगे आती है, ये सेना आगे आती है, जौन सा योद्धा, कोई सा भी योद्धा सामने वाले को अगर ललकार देगा, क्षत्रिय धर्म के नाते आपको रुकना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। डजंट मैटर आप कितने बड़े हो और वो कितना छोटा है। तो संजय ने कहा कि महाराज, आपकी सेना और पांडव की सेना बिहवल है कि कब शंख बजे और कब हम टूट पड़े। वो क्षण आया, शंख बजा और सेनाएं भिड़ गई। पैदल पैदल से, घोड़े घोड़े से, रथ रथ से, हाथी हाथी से युद्ध हो रहा है। पंक्तियां कुछ ऐसी हो सकती हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, और फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिलाग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, और बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। खून की नदी बह रही है। अगर आपने हल्दी घाटी भी देखी है मेरे चैनल पे जाकर के, तो आपको ये समझ आएगा कि किस तरह का विभत्स दृश्य का मंचन या वर्णन किया गया था। यही दृश्य यहाँ पर है। इवन उससे बहुत विशाल दृश्य है, क्योंकि यहाँ पे सेनाएं लाखों और करोड़ों में थी। हाथी घोड़े कट कट कर गिर रहे हैं, उस पर बैठे लोग कट कट के गिर रहे हैं, उनकी भुजाएं छिन्न हैं, कभी धड़ सर से अलग हो चुका है, रक्त की पिचकारियां निकल रही हैं, लोग होली खेल रहे हैं, रुधिर वसन हो चुका है उनका। बड़े बड़े वीर रण में अपनी बड़ी बड़ी गदाएं परिध मूसलों के प्रहार कर रहे थे, जिनकी चोट से सैकड़ों वीर एक साथ धरती पर गिर रहे थे। कहीं हाथियां कुचल रही हैं, तो कहीं घुड़सवार बर्छी लेके मार रहा है, तो कहीं तीर से युद्ध हो रहा है, कहीं गदा से, कहीं कटार से, कहीं तोमर से, कहीं भाले से, कहीं पाषाण से। युद्ध ही युद्ध, युद्ध ही युद्ध, काल ही काल, रक्त ही रक्त। मांस के लोथड़े गिद्ध ऊपर मंडरा रहे हैं और युद्ध चल रहा है। मानो साक्षात यम उतर आए हो धरती पर कि आज धरती ही खाली कर दूंगा। अब आप समझे मित्रों कि कई सारे युद्ध परस्पर हो रहे हैं। भीम अलग लड़ रहे हैं, नकुल अलग, सहदेव अलग, कर्ण अलग, दुर्योधन अलग, दुशासन अलग, सबके युद्ध परस्पर हो रहे हैं, अर्जुन अलग है। अब महाभारत के इस कर्ण पर्व के अनुसार अध्याय अध्याय हम चलेंगे, तो आपको एक एक योद्धा का वर्णन मिलेगा। बाकी सारे योद्धाओं का थोड़ा सा हम एक संकीर्ण या फिर विस्तृत ना करते हुए हम सीधे कर्ण पे आएंगे। बट जो मेन है, जैसे अश्वत्थामा का जो युद्ध हो रहा है, वो सब हम पढ़ते हुए चलेंगे। आपको पता है कर्ण सेनापति बनने के लिए और पांडवों के समक्ष युद्ध लीड करने के लिए कितना ज्यादा व्याकुल था। कर्ण कहता है कि बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार बढ़ता जा रहा है, हुआ रोमांच है सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। कहता है कि ये कटीले वृक्ष मेरे शरीर में उग गए हैं या ये रोमांच है मेरा। आहा, भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। उसने विशेष बाण आज के लिए रखे थे और अब के लिए रखे थे कि जितने भी दिन रहूं, जब तक युद्ध करूं, उन विशेष बाणों से पांडवों का वध करूंगा। आपको पता है पांडवों से क्या विशेष अभिप्राय है। वो किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, तो अपने विशेष बाण निकाल करके पांडवों की सेना का नाश करता हुआ, जैसे सूरज जब निकलता है तो बादल छट जाते हैं, जहां कर्ण निकल रहा है वहां सेनाएं छट जा रही हैं। युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। अब इस प्रकार अपनी सेना का नाश देख करके सामने कौन आता है? महाबली महापराक्रमी पवन पुत्र भीम। पवन पुत्रों की एक मैंने विशेष बात बहुत नोटिस करी है कि पवन पुत्र शरीर से बड़े बलवान होते हैं। बजरंगबली की ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं था, भीमसेन के साथ भी वही था। 10 सहस्त्र गज बल है इनके पास। विशेष रूप से चुनी और सिखाई गई हाथियों पर बैठकर भीम इस तरह शोभित हो रहे हैं, जैसे पहाड़ के पीछे जब सूर्य उदय होता है तो वो छटा यहाँ पे दिख रही है कि भीम भी उस पर्वताकार हाथी पर बैठकर वैसे ही लग रहे हैं। तो संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, अपनी सेना का नाश देख करके भीमसेन और अन्य पांडव हमारे ऊपर चढ़ आए हैं। अब क्या होता है? धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक, द्रविड़ देश के राजाओं और सात्यकी के साथ चेकितान रणभूमि में चढ़ आए हैं। ये सब आजान बाहु हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं, चौड़े चौड़े वक्ष, सुडौल कंधे, और युद्ध क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रलय मचा रहे हैं जैसे मदमत्त हाथी चींटियों कीड़े मकोड़ों कुछ समझता ही नहीं है।
अगर आप महाभारत पढ़ें तो आपको विशेष रूप से वर्णन है कि इसके केश कितने बड़े थे, किसने कौन कौन सा अस्त्र ले रखा था। दूसरे वीर चेदिराज, पांचाल राज, कैकेय राज, कारूप, कौशल, कांच, मगध, इन सब के सम्राट भी युद्ध कर रहे हैं बड़ी बड़ी भुजाओं के साथ। अब 12वें सर्ग में ही कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे कुलून देश के राजा क्षेमधूर्ति और भीम के युद्ध का वर्णन है। क्षेमधूर्ति कई बार अपने देश कुलून को विजय दिला चुका था और एक महारथी था। भीम के समक्ष आता है। भीम ने आते ही इस पर प्रहार कर दिया अपनी गदा से। हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति विह्वल हो जाता है, लेकिन पराक्रमी योद्धा हाथी को वश में करके भीम के ऊपर कई तोमरों से प्रहार कर देता है। भीम के माथे में कई बार बाण मार देता है, छाती बीत देता है। एक क्षण को तो लगा कि भीम को तो ये परास्त ही कर देगा, लेकिन अतुलित बल के स्वामी पवनपुत्र भीम पहले उसके तोमर काटते हैं, अस्त्र शस्त्र काटते हैं, धनुष काटते हैं, गदा फोड़ देते हैं, हाथी गिरा देते हैं और उसके बाद क्षेमधूर्ति का वध कर देते हैं। क्षेमधूर्ति का वध देखकर कौरव सेना में एक बार फिर हाहाकार मचता है, लेकिन वो हाहाकार रोकने के लिए कई सारे योद्धा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शाल्व, नरेश ये सब आकर के रोकते हैं। फिर से युद्ध शुरू होता है। तो जब पुनः युद्ध शुरू होता है तो नकुल चढ़ जाते हैं कर्ण पे, क्योंकि कर्ण बिना रुके संहार करे जा रहा था उनकी पांडवों की पूरी सेना को। विशेष रूप से बनाए गए बाण कारीगरों ने तेज करे थे कल रात में, उन बाणों का उपयोग कर वो रुक ही नहीं रहा था। अब नकुल चढ़ आए हैं। आप सबको पता है कि नकुल, युधिष्ठिर, भीमसेन और सहदेव ये चारों पांडव युद्ध कला में, स्पेशली धनुर्विद्या में कर्ण के सामने कहीं नहीं ठहरते। अब नकुल ने कर्ण को तो रोक दिया, इधर अश्वत्थामा का युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चल रहा है। कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे राजा चित्र को और चित्रसेन को द्रौपदी पुत्रों ने रोक दिया। दुर्योधन चढ़ गया है युधिष्ठिर के ऊपर और सहदेव से लड़ाई हो रही है दुशासन की। भयानक युद्ध चल रहा है। मैं युद्ध की बारीकियों का वर्णन नहीं करते हुए आपको बताता हूँ कि द्रौपदी पुत्रों ने चित्र को, चित्रसेन का वध कर दिया और अश्वत्थामा भीम का खतरनाक युद्ध होता है। अश्वत्थामा के रण पराक्रम के बारे में आप सबको पता है कि वो भीम से रुकने वाला नहीं था। भीम को घायल कर देता है, भीम को बेहवल कर देता है, भीम को बेहोश कर देता है, लेकिन पवनपुत्र भीम, बलशाली भीम अपना बल, अपना गदा उठा के मारते हैं। हाथी टूटता है, हाथी गिरता है, हाथी की छाती फटती है, रथ टूटता है, धनुष बाण टूटते हैं और अश्वत्थामा भी अचेत हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों योद्धा अचेत, अश्वत्थामा भीम पर भारी, भीम को और अश्वत्थामा को उनके सैनिक सारथी खींच कर ले जाते हैं कि चलो विश्राम करो। अश्वत्थामा फिर वापस आता है, युद्ध करता है अर्जुन से, लेकिन भीम अभी थोड़ा सा अस्वस्थ हो चुके हैं क्योंकि चोट लग गई थी उनको। अश्वत्थामा अर्जुन के सामने आते ही ललकारता है कि मेरा आतिथ्य नहीं करोगे अर्जुन। अब अर्जुन तो कहीं और युद्ध करने जा रहे होते हैं, लेकिन ललकार सुनकर के वो कृष्ण से पूछते हैं कि माधव क्या किया जाए। कृष्ण कहते हैं कि वो तुम्हें ललकार रहा है। अब अश्वत्थामा अर्जुन का युद्ध होता है। अश्वत्थामा अर्जुन पर भारी पड़ जाता है। एक साथ कृष्ण को उसने 300 बाण मारे और 600 बाण अर्जुन को मार दिए। अश्वत्थामा को भारी पड़ता देख भगवान डांटते हैं अर्जुन को कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। एकाग्र चित्त होकर युद्ध करो, नहीं तो अभी तुम इससे हार जाओगे। वो द्रोण पुत्र है। वापस अर्जुन ने प्रहार किया और अश्वत्थामा को अचेत कर दिया। तो यहाँ पर पराजय होती है अश्वत्थामा की और उसको कर्ण के शिविर में या कर्ण की छावनी के अंदर लेके जाते हैं उसके सारथी। अब अगला युद्ध जो होने वाला है वो थोड़ा भयानक होने वाला है। अब कर्ण के पराक्रम को दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी कविताएं, हिंदी कविताएं अच्छी लगती हैं तो।